नमस्कार प्रिय श्रद्धालुओं। आज इस पावन समय में हम सब एकत्र हुए हैं मौनी अमावस्या के उस दिव्य व्रत की कथा को सुनने के लिए, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, मौन, संयम और ईश्वर से सीधा जुड़ाव स्थापित करने का एक महान माध्यम है। ये कथा सुनते समय मन को शांत रखें, वाणी को संयमित रखें और हृदय में श्रद्धा का दीप जलाए रखें, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां धर्म, सत्य और करुणा का बोलबाला था। उसी राज्य के निकट एक पवित्र नदी बहती थी, जिसके तट पर कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी राज्य में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे, जिनके पास धन तो नहीं था, परंतु श्रद्धा, विश्वास और सदाचार की अपार पूंजी थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते, अतिथियों का आदर करते और जितना भी मिलता उसी में संतोष रखते थे। परंतु उनके जीवन में एक दुख हमेशा बना रहता था कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। अनेक वर्षों तक उन्होंने पूजा पाठ, व्रत और दान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन किसी साधु ने उन्हें मौनी अमावस्या के व्रत का महत्व बताया और कहा कि यदि इस दिन पूर्ण श्रद्धा से मौन रखकर, स्नान दान करके और भगवान विष्णु का ध्यान किया जाए तो जीवन के सबसे बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण दंपत्ति ने उसी क्षण ये व्रत करने का संकल्प लिया। मौनी अमावस्या का पावन दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठे, नदी में स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और पूरे दिन मौन रहने का प्रण लिया। उन्होंने ना किसी से बात की, न किसी से क्रोध किया, केवल मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। स्नान के बाद उन्होंने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान की, गौ माता को हरा चारा खिलाया और पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। दिन भर वे ध्यान और भक्ति में लीन रहे। सूर्यास्त के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती की और फलाहार ग्रहण किया। उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही उनके जीवन का कष्ट दूर होगा। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण दंपति के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन आनंद से भर गया। वे समझ गए कि ये सब मौनी अमावस्या के व्रत का ही फल है। इसी प्रकार एक और कथा प्रचलित है कि एक बार एक अहंकारी राजा था, जो अपनी शक्ति और धन के कारण साधु संतों का अपमान करता था। उसे लगता था कि मौन, व्रत और तपस्या व्यर्थ हैं। उसी राजा को एक दिन भयंकर रोग हो गया, जिससे पूरा शरीर पीड़ा से भर गया। बड़े बड़े वैद्य असफल हो गए। तब एक वृद्ध ऋषि ने राजा को मौनी अमावस्या के व्रत का महत्व समझाया और कहा कि मौन रखने से मन की अशुद्धियां नष्ट होती हैं और दान से पाप कटते हैं। विवश होकर राजा ने इस व्रत को किया। उस दिन उसने मौन रखा, गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पहली बार अपने जीवन में अहंकार त्याग कर ईश्वर से क्षमा मांगी। परिणाम स्वरूप उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसका हृदय भी बदल गया। वह राजा प्रजा का सच्चा सेवक बन गया। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। इस दिन मौन धारण करने से वाणी दोष शांत होते हैं, मानसिक अशांति समाप्त होती है और आत्मा शुद्ध होती है। जो व्यक्ति इस दिन झूठ, क्रोध, निंदा और कटु वचन से दूर रहता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। विशेषकर अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और कंबल का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी है, क्योंकि अमावस्या पितरों की तिथि होती है और मौनी अमावस्या पर किया गया तर्पण पितरों को विशेष संतोष प्रदान करता है। एक कथा ये भी बताई जाती है कि एक बार एक निर्धन विधवा स्त्री अपने बच्चों के पालन पोषण से अत्यंत दुखी थी। समाज ने उसे तिरस्कार किया था, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तब उसने मौनी अमावस्या का व्रत किया, मौन रखकर नदी में स्नान किया और अपनी पीड़ा भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसे सम्मान, सुख और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या हमें ये सिखाती है कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध करना है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब अहंकार शांत होता है तभी कृपा बरसती है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है।
अब कथा के अंत में, हे भक्तों, यदि आप भी जीवन के किसी कष्ट, मानसिक अशांति, पारिवारिक तनाव या पितृदोष से परेशान हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ मौनी अमावस्या का व्रत अवश्य करें। इस दिन मौन रखें, स्नान दान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और किसी का अपमान न करें। निश्चय ही ईश्वर आपकी पुकार सुनेंगे और आपके जीवन को नई दिशा देंगे। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में शांति, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। यही कामना करते हुए हम इस पावन व्रत कथा को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।